और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। गांधी स्मृति पहुंचने वाले हैं अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी। जो बस निकली थी राहुल गांधी के आवास के बाहर से, वो बस यहां पर पहुंचने की खबर इस वक्त मिल रही है। खबर अपडेट देखिए, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। जो सांसद हैं इंडिया गठबंधन के, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। यानी कि कई सारी बस्ती एक एक करके अब पहुंच रही है। ये तस्वीर आप देख लीजिए। पहले ये सुनिश्चित किया गया सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कि बस आगे ना बढ़ सके, लेकिन बैरिकेड्स को हटाया गया। धीरे धीरे बस आगे बढ़ी और अब पहुंच चुकी है ये बस गांधी स्मृति। ये बड़ी खबर है। राहुल गांधी तमाम विपक्षी सांसदों के साथ, ये देखिए इस बस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपको साथ बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। तमाम विपक्षी सांसद हैं। ये आंकड़ा लगभग 150 का भी बताया जा रहा है। ये भी इस वक्त खबर मिल रही है। कई सारी बस में भरकर ये सांसद आ चुके हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके खुद बताया कि अगर चूंकि जो छात्र हैं जिनको हमने खो दिया, उनके लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। वो छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि अगर वो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, तो हमने सोचा कि हमें भी सड़कों पर उतरना चाहिए। सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के संभल दंगों के आरोपियों की सजा का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस पूरे मामले में 90% सुनवाई अब पूरी हो चुकी है और इसी के साथ ही दंगे के मुख्य आरोपी मुल्ला अफरोज, गुलाम और वारिस पर शिकंजा और ज्यादा कस गया है, क्योंकि सरकार ने उन पर NSA भी लगा दिया है। जिसका मतलब है जब तक यूपी में योगी की सरकार है, संभल के इन दंगाइयों के पापों पर कोई माफी नहीं मिलने वाली। जिनके नफरती प्लान ने संभल को आग में झोंक दिया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अब इन राक्षसों का अंत नजदीक है, क्योंकि पीड़ित परिवार खुलकर इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। न्यायालय में अपनी बात को कह के गए और उसने न्यायालय में साक्ष्य अंकित करा के गए। ये भी इस सरकार की उपलब्धि है। गवाहों का खौफ खत्म होने के पीछे है सीएम योगी की सुरक्षा गारंटी और दंगाइयों को दी गई चेतावनी। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संभल में 2024 के दंगे में 4 लोगों की मौत हुई थी। 30 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस ने 12 मुकदमे दर्ज किए। SIT ने 4025 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी, जिनमें अब तक 138 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संभल में 1936 से होते आ रहे दंगों में सैकड़ों लोग मरे हैं, पलायन कर गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में एक बड़ी बैठक हुई है, जो कि धार्मिक और संगठनात्मक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इस बैठक में देश भर के संतों को भी बुलाया गया है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में ट्रस्ट ने एक दिन पहले ट्रस्ट को क्लीन चिट दे दी। ऐसे में सनातन संस्कृति की साख बचाने और दुष्प्रचार का जवाब देने की तैयारी विश्व हिंदू परिषद ने की है, जिसमें 250 से 300 साधु संतों को देश के कोने कोने से बैठक में बुलाया गया। बैठक के केंद्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, श्रद्धालुओं के बीच फैले दुष्प्रचार का जवाब देने, राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर कमियों को दूर करने, राम मंदिर को लेकर लोगों में फिर विश्वास जगाने को लेकर संतों के साथ चर्चा हुई। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था देश विदेश से जुड़ी है राम मंदिर के प्रति, जन्मभूमि के प्रति। ऐसे हमारे आराध्य राम के प्रति अनर्गल प्रचार कोई भी पार्टियां करती हैं तो उनको कड़ा जवाब दिया जाएगा, बख्शा नहीं जाए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस दौरान बैठक में राम मंदिर की गरिमा, श्रद्धालुओं की आस्था और संत समाज की एकजुटता को बनाए रखने की रणनीति बनाई गई, क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद श्रद्धालुओं को गहरा झटका लगा है।